वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक ऑब्जर्व हमेशा करते हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा कोर्ट केसेस इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है। जुडिशरी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। तो क्या ये सारे केसेस इतने सालों में जब वो फाइल हो चुके थे, क्या वो सारे केसेस जेन्युइन थे? क्या वो सारे केसेस में जो एक आउटकम चाहिए था लोगों को, क्या वो उनको मिल गया है? काफी सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसमें वो केसेस में मेरिट नहीं था या ईगो पॉइंट की वजह से लोगों ने एक दूसरे के अगेंस्ट फाइल किए थे, जो सालों साल जुडिशरी में पेंडिंग है। अभी इसमें गवर्नमेंट तो स्टेप्स ले रहा है कि ये केसेस का निपटारा कैसे हो, मगर एक ह्यूमन सोसाइटी में जब इतनी पॉपुलेशन एक साथ रहेगी तो डिस्प्यूट्स तो हमेशा रहेगी। तो ये डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए क्या कोर्ट में जाना ये एक ही तरीका है या और कोई ऑप्शंस हो सकते हैं? या कोर्ट में अगर आपको जाना ही है तो कोर्ट में जाने से पहले आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? आज इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोर्ट में जाके केस फाइल करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी केस की मेरिट क्या है। आप जिस कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का एक जो प्रोसीजर है वो पूरा लीगल प्रोसेस आपको पता होना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको आपके केस के फैक्ट्स आपको खुद को पता होना जरूरी है। इसके बाद आपको किसी अच्छे अटॉर्नी को या लॉयर को आपको कंसल्ट करना है, उनसे ओपिनियन लेके आपको ये जानना है कि अगर ये केस आप कोर्ट में फाइल करते हो तो इसका जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ये केस को अगर आपको जीतना है तो इसके लिए आपके पास क्या एविडेंसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या ओरल एविडेंसेस है, कौन से विटनेसेस आके आपको इस केस में मदद कर सकते हैं। ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको ये देखना है कि ये केस को लड़ने के लिए कितना समय जाने वाला है। तो ये एक बेसिक लीगल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस का लिमिटेशन। कोई भी केस अगर आप कोर्ट में करते हो तो उसको फाइल करने का एक समय होता है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आपका केस जो है, आपका डिस्प्यूट जो है, क्या आपको लिमिटेशन में फाइल कर रहे हो। तो ऐसी बेसिक चीजें, बेसिक लीगल एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको ये देखना है कि ये जो आप केस करने का सोच रहे हो, क्या ये एक इमोशनल डिसीजन है या प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। कई बार ये देखा जाता है कि लोगों में आपस में कुछ झगड़ा होता है या एक ईगो बायस होता है, तो ईगो या पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में केसेस फाइल किए जाते हैं। तो ऐसा जब आप करोगे तो ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप केस के मेरिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको इमोशनल रीजन की वजह से आप केस फाइल नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सचमुच आपके साथ कुछ जाती हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और आप अवेयर हो आपके लीगल राइट्स के बारे में और आप उस लीगल राइट्स को हासिल करने के लिए कोर्ट में जाके लड़ने वाले हो। ये बेसिक अवेयरनेस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको लीगल ऑप्शन के बारे में कंसिडर करना चाहिए। तीसरी बात, एक स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट में जाके केस फाइल करने वाले हो तो आपको ये काउंट करना है कि केस फाइल करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है क्या। ये सारा लीगल प्रोसेस करने के लिए शुरुआत से लेके लास्ट तक एक खर्चे का अंदाजा आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही ये सारे लीगल प्रोसेस को कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइमलाइन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको ये भी कंसिडर करना उतना ही जरूरी है कि आप अगर केस फाइल करोगे तो ये डेफिनेटली ऐसा होगा कि जिसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो उनके साथ का आपका जो एक रिलेशनशिप है वो पहले जैसा नहीं रहने वाला है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप और केस एक साथ पैरेलली स्मूथली चल रहा है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है ये करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ये सब करने की वजह से क्या लूज करने वाले हो, कितना पैसा खर्च होने वाला है, कितना टाइम जाने वाला है,
आपका रिलेशनशिप्स जो आपके एडवर्सरीज के साथ है, आपके अपोनेंट्स के साथ है, वो किस हद तक बिगड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो सब आप इग्नोर भी करो तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका केस मेरिट पे अच्छा है और आपके लीगल राइट्स को सिक्योर करना आपके लिए एक पर्सनल लेवल पे बहुत जरूरी है, और पर्सनल लेवल पे या एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है तो डेफिनेटली आप लीगल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हैं। उसके साथ ही हमको ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए ऐसे हो सकता है कि आपका केस मेरिट पे काफी अच्छा है, आपके पास पॉजिटिव एविडेंसेस भी है, मगर डायरेक्टली कोर्ट में जाके लिटिगेशन करने से पहले कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मीडिएशन हो सकता है, या अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का प्रोविजन हो सकता है। तो ये बेसिक चेक भी आपको करना जरूरी है, या आप किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि डायरेक्टली कोर्ट में जाके लिटिगेशन करने से पहले क्या कोई दूसरा अच्छा प्रैक्टिकल और फास्ट तरीका है जिसका यूज करके आप या आपका एडवर्सरी, किसी को जीतने की जरूरत नहीं है मगर एक रिजोल्यूशन आ जाएगा और एक 100% विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको कोर्ट केस से पहले ऐसे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। या मान लीजिए कि ये सारी चीजें आपने करके देखी है, मीडिएशन करके देखा है, सारी चीजें आपने करके देखी और कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, और ये बाकी सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स को बाजू में रख के केस का मेरिट आपके लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको केस करने का ऑप्शन आप पॉजिटिवली सोच सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।